हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 का सर्कल पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब होता है कि जब किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। ठीक है, कॉन्साइक्लिक का मतलब सारे पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफेरेंस में होने चाहिए। और जब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को, तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है जिसके सारे के सारे वर्टेक्स क्या होंगे, सर्कल में होंगे। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए थोड़ा सा जानते हैं कि थ्योरम्स के बारे में। पहला है थ्योरम है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब कहने का ये है कि अगर हम ले लें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, इनको ज्वाइन कर दें, ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने पे ये वाला और ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी, और एंगल डी और प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। याद रखिएगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स के जो सम होते हैं वो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। मतलब कहने का अगर ये मान लीजिए अगर 70 डिग्री का है तो डिफरेंटली 110 डिग्री का होगा, ठीक है, और अगर 60 डिग्री का है तो 120 डिग्री का होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है पहला थ्योरम है। सेकंड थ्योरम क्या है, जरा देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब कहने का ये जस्ट उल्टा है, अपोजिट टू थ्योरम 1। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो अगर ये दे रखा है ए बी सी और डी, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 70 डिग्री है और ये 110 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। तो अगर आप देखें तो ये और इसका सम 180 है और इसका सम 180 है, तो ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यही पहचान है कि उनके जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ओके। तीसरा थ्योरम हमारा क्या है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये ज्योमेट्री है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, और ये ए बी सी डी है और यहाँ पे अगर ई है, तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, अल्टरनेट अपोजिट है, समझो। एक्सटीरियर मतलब ये बाहर वाला है और इसी के अंदर का जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो हमारे दोनों बराबर होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने से इस चीज़ का कभी कभी यूज होता है। तीसरा थ्योरम है कि अगर कोई भी साइड अगर हमने ले लिया, इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर लेंथ सेगमेंट्स आर इक्वल। मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंटरनली अगर कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, और ये आपस में एक दूसरे को अगर पी पे कट कर रहे हैं, तो जो पी ए इंटू पी बी है वो बराबर होगा पी सी इंटू में पी डी के। ठीक है, देखो पी ए पी बी पी सी पी डी। ठीक है, और अगर मैं ऐसे ले लूँ पी ए बी सी और डी है, तो यहाँ भी वही है, ये एक्सटर्नली कट कर रहे हैं दूसरे को, तो पी ए इंटू पी बी। जब कार्ड एक दूसरे को एक्सटर्नली कट करते हैं तो भी वही चीज़ है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू में पी बी। बात वही है, बस ध्यान में आपको रखना है कि एक्सटर्नली इंटरनली पी को पी के रिस्पेक्ट में होगा पॉइंट, मतलब पी से सी तो पी से डी और पी से ए तो पी से बी। ठीक है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं डायग्राम फिर से बनाना चाहूँगा। डायग्राम मैं बना रहा हूँ, एक सर्कल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से है, और यहाँ पे हमारा ये जो है ये ई है, ये बी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये हमारा डी है, ये सी है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, और ये यहाँ पे ई से सी को ज्वाइन किया, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ से ये सेंटर है मान लो, तो एक ऐसे लाइन जा रही है, ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा इस चीज़ का।
ये ए है, यहाँ पे हमारा 80 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 10 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन हमें क्या बताना है, कुछ चीज़ों का मान बताना है। जैसे पहला एंगल BEC, दूसरा बताना है एंगल BCD और तीसरा हमको बताना है एंगल CED। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं। BEC का मान बताना है। BEC कहाँ है, ये देखिए यहाँ है ना। तो हम जानते हैं कि किसी भी सर्कमफेरेंस के द्वारा, किसी भी मतलब आर्क के द्वारा सर्कमफेरेंस में बना एंगल और सेंटर बना एंगल में डबल का रिलेशन होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम पहले BOC निकालेंगे। तो हम अगर एंगल BOC की बात करें, एंगल BOC कितना होगा, BOC पूरा 180 होगा। तो 180 डिग्री में क्या करो, 80 डिग्री माइनस कर दो तो आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है ना। एंगल BEC विल बी हाफ ऑफ एंगल BOC। हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो हाफ इंटू 100 डिग्री दैट विल बी 50 डिग्री। तो हमें ये मिल गया, कितना आ गया हमारा, 50 डिग्री, ठीक है। चलो, तो पहला आंसर तो आ गया हमारा। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे हमको क्या निकालना, BCD। BCD कहाँ है, BCD। अच्छा अच्छा, ये सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये 100 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। अच्छा, एक बात बताओ हमको, हम अगर देखें तो बिकॉज DC इज पैरेलल टू EB, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो देयरफॉर एंगल B मतलब एंगल DCE बराबर एंगल BEC, और जो कि कितना है, 50 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, इस वाले एंगल को निकालने पे। तो हम इसके लिए इन ट्राइंगल अगर हम BOC में देखें तो आपका ये और ये बराबर है। मतलब जो OB है दैट इज इक्वल टू OC, क्यों, रेडियस है। तो इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें तो ये वाला भी x होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। मतलब 2x बराबर 180 डिग्री, मतलब x की वैल्यू आ गई, सॉरी 2x बराबर 80 डिग्री, तो x बराबर आ गया 40 डिग्री। तो हमारा कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। और x की वैल्यू अगर 40 डिग्री आ गई तो बड़े आराम से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एंगल आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो सेकेंड वाला जो हमें चाहिए एंगल BCD, एंगल BCD हेंस एंगल BCD बराबर 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री। डायग्राम को देखिए, 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री और प्लस x कितना है, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। BCD का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। लास्ट थर्ड हमें निकालना है एंगल CED। जरा CED देखते कहाँ है, तो CE और D हमें चाहिए। तो CED को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि CED हमारा कैसे आएगा। तो CED निकालने के लिए हम जानते हैं बिकॉज BE BC आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एंगल DE, हमको CED चाहिए ना, CED ओके, एंगल DEB, ठीक है, और प्लस एंगल DCB बराबर 180 डिग्री। और DEB का मान क्या हो जाएगा, DEB का मान हो जाएगा एंगल DEC प्लस 50 डिग्री और प्लस ये हो गया DEB। और DCB हम निकाल चुके हैं, कितना आया है हमारा, DCB या BCD 100 डिग्री, 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल DEC की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 150 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। कंपल्सरी में आता है, सेक्शन में आता है, इसको हमको ध्यान से रखना है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल को दो पॉइंट कट कर रहे हैं। एक हमारा PQ है, दिस इज PQ, एंड ये हमारा R और S, ये एक दूसरे को A पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, AR बराबर हाफ AS
बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट ए आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर और ए एस की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दो का मल्टीप्लाई होगा। और साथ साथ हमको पी ए भी दे रखा है, एंड पी ए बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो जरा ए आर देखते हैं कहाँ पे है। ए आर हमारा ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इंडिकेट कर दे रहे हैं। ए एस ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद पी ए हमारा ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्यू ए हमसे ए क्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो थ्योरम से हम जानते हैं कि चूंकि ये कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली कट कर रहे हैं, इसका मतलब पी ए इंटू क्यू ए बराबर आर ए इंटू एस ए। तो वैल्यूज रख देते हैं। पी ए कितना है 5 है, क्यू ए हमें निकालना है, आर ए हमारा है 3 सेंटीमीटर और एस ए कितना है 6। तो क्यू ए की वैल्यू आ जाएगी 18/5। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 13, 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा ए क्यू की लेंथ, ठीक है। इस तरीके के मैंने जितने भी थ्योरम्स थे उस पर क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।